नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के झांसी से आ रही है। दर्दनाक खबर बता दें आपको कि झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा अग्निकांड हुआ है। अग्निकांड में 10 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में बड़ा अग्निकांड हो गया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई है। 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। अग्निकांड इतना भयानक था कि कोई इसे दोहरा नहीं पा रहा है। बता दें आपको कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर नवजात शिशु चिकित्सालय कक्ष में आग से बचाव के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी अलार्म बच जाते हैं तो कई मासूमों की जान बच जाती और चंद मिनटों में ही आग भड़क गई और पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतक बच्चों के शोक संतृप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचकर जिला प्रशासन से अधिकारियों को उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इसके साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। शशांक त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शशांक, जानना चाहेंगे क्या कुछ ताजा जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि इस समय भी वही हालात हैं। जो एडमिट हैं बच्चे, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा और उनके द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और कुछ ऐसे परिजन भी हैं जिनके बच्चे मिसिंग हैं अभी, तो उनको पता नहीं चल रहा है, वो लोग परेशान हैं और उनके लिए कोई बताने के लिए अभी मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको ब्रीफ कर सके कि आपके बच्चे कहाँ हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की तैयारी भी चल रही है। जो 10 बच्चे जिनकी कल दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी, उनको पोस्टमार्टम एक डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा उनसे कराया जा रहा है और पूरा गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं कि पूरी तरह से इनको जैसे भी हो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए, इनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मुआवजे का भी ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जा चुका है, घायलों के लिए भी किया जा चुका है। और लेकिन हालात जो हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज के, वो ज्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि परिजनों को कोई सांत्वना नहीं दी जा रही है मेडिकल प्रशासन की तरफ से। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी परिजन परेशान है। जिनके बच्चे इस दर्दनाक हादसे में जिनकी जान गई है वो भी परेशान है, जो मिसिंग है वो भी परेशान है, जो जिनके बच्चे एडमिट हैं उन्हें चिंता हो रही, क्योंकि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इन्फेक्शन का डर है, क्योंकि वन केस में इन्फेक्शन के डर के चलते उनको वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस वजह से ये स्थितियां बनी हुई है। नेहा, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इस अग्निकांड की मुख्य वजह क्या रही, कैसे ये आग लगी और कैसे इतने ज्यादा फैल गई? इसमें शॉर्ट सर्किट मुख्य वजह बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से जब आग लगी थी तो वहां पर ऑक्सीजन के जो पाइपलाइन थी, वो ऑक्सीजन के पाइपलाइन में भी आग लगी और उससे वो ऑक्सीजन का रिसाव होने लगा, उससे आग भड़क गई और धीरे धीरे करके पूरे वार्ड में फैल गई। जो उसमें अंदर की पोर्शन था, जो निकू वार्ड है, वो 2 पोर्शन में बटा हुआ है। तो अंदर की तरफ जो था, बाहर के बच्चे जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया। अंदर की तरफ से वो फंसे रह गए, उसमें से कुछ बच्चे निकाले जा सके और बाकी के 10 बच्चों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया था। बताया भी जा रहा है कि कोई अलार्म नहीं बजा, कोई जो भी फायर सेफ्टी अलार्म होता है वो भी नहीं बजा, कोई वहां पर उपकरण भी ऐसे मौजूद नहीं थे जिससे कि जल्द से जल्द अग्निकांड पर काबू पाया जा सके। अलार्म बजा है और जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए थे वो भी एक्सपायर डेट के थे इनके, और उनसे भी किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला और फायर ब्रिगेड तो काफी देर बाद पहुंची। तो इस वजह से वहां के स्थितियां जो थी, तो फायर सेफ्टी के ना होने से आग और भड़कती चली गई, उसमें काफी देर हो गई, जिस वजह से ये माना जा सकता है कि उसी की देरी की वजह से अगर फायर सेफ्टी इंतजाम होते तो हो सकता है कि इतने बच्चों की जान न जाती। जिला प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे मर्तबा? जिला प्रशासन तो इस समय, क्योंकि डिप्टी सीएम आ चुके थे सुबह अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर, ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि इसकी 3 स्तरीय जांच कराई जा रही है। एक जांच शासन के द्वारा कराई जा रही है,
दूसरी जांच जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन के द्वारा, और तीसरी जांच मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के भी आदेश डिप्टी सीएम ने दे दिए हैं। और उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर पूरी जांच क्लियर करके जो भी दोषी होगा पूरे मामले में उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा और पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका शशांक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर जांच कराने की बात की जा रही है, लेकिन 10 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत इस पूरे अग्निकांड में हो गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, झांसी की तस्वीर है, यूपी के झांसी की तस्वीर। मेडिकल कॉलेज में बड़ा अग्निकांड हुआ है और आपको बता दें कि फिलहाल जो है स्थिति यही है कि जो बच्चे झुलसे हैं उनको उपचार कराया जा रहा है, जबकि 10 बच्चों की दर्दनाक मौत इस अग्निकांड में हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लग गई और बताया जा रहा है कि इतना भयानक था यह हादसा कि जब ये आग लगी तो उस वक्त ना कोई सेफ्टी अलार्म बजा, न फायर अलार्म बजा, न सेफ्टी उपकरण वहां पे मौजूद थे ताकि जल्द से जल्द जो भी ये स्थिति है उस पर काबू पाया जा सके। तो ऐसे में आपको बता दें कि कुछ लोग जो वहां पे मौजूद थे उनका ये भी कहना है कि अगर नवजात शिशु चिकित्सालय कक्ष में आग से बचाव के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी अलार्म बच जाते तो कई मासूमों की जान बच सकती थी। चंद मिनटों में ही आग भड़क गई और पूरे अस्पताल को अपनी आगोश में ले लिया। हादसे पर भले ही अब नेता दुख जता रहे हो, लेकिन जिनके घर के चिराग उजड़ गए, बुझ गए, उनके हालात फिलहाल काफी खराब है। उन परिजनों को संवेदनाएं अपने प्रकट कर रहे हैं तमाम नेता। बता दें कि मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल पहुंचकर अस्पताल, जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मेरा भी बच्चा था, मेरी भतीजी थी वो तो उनकी बेटी थी। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा होगा कितने बच्चे फंसे होना चाहिए? 7 बॉडी निकली, जितने निकले पीछे वाले वार्ड में जितने कम 24 से ऊपर। कैसे लगी आग, कैसे क्या है, कैसे लगी आग बताइए? आग पहले से लगी हुई थी, लेकिन जब आग ज्यादा बढ़ गई है, जब बाहर पता चला है मुझे। पीएम मोदी बिहार के जमुई पहुंचे और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत उन्होंने की है। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में जुटे और पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का नारा लोगों से लगवाया और उन्होंने आदिवासी समाज के योगदानों को गिनाया और विपक्ष को भी निशाने पर लिया। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई, कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। आजादी के 6-7 दशक बाद भी देश में एक ही सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी। बीते 10 सालों में एनडीए ने, इस सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश को दी है। इन वर्षों में अनेक डिग्री कॉलेज, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। हमारी सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा के विकल्प दिए हैं। इन फैसलों ने आदिवासी समाज के बच्चों को
नया हौसला दिया है, उनके सपनों को नए पंख लगाए हैं। साथियों, बीते 10 साल में आदिवासी नौजवानों ने स्पोर्ट्स में भी, खेलकूद में भी कमाल किया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वालों में ट्राइबल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बनाई गई है। वहीं नीतीश कुमार ने पिछली बार बीजेपी के साथ बिहार में गठबंधन तोड़ने को लेकर फिर से अपनी गलती मान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही मंच पर नीतीश कुमार ने गलती मानी है और वादा किया है कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जमुई में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे और जहां पर पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह की शुरुआत की। नीतीश कुमार जमुई में पहुंचे और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करने लगे और बता दें आपको कि इसी दौरान उन्होंने एकजुट रहने का भी वादा किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं इतना फिर से कह सकता हूं कि वो बीजेपी और हम लोग जेडीयू हम दिन के लिए इनके साथ रहेंगे और सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। इस बीच गलती हुई है और मंच से नीतीश कुमार की इन बातों को सुनकर पीएम मोदी भी मुस्कुराते हुए नजर आए और वो नीतीश कुमार की तरफ देखते रहे और मुस्कुराते रहे। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उसमें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था, बिहार था। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। झारखंड की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने थामा है बीजेपी का दामन। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट न मिलने से हेमंत काफी नाराज थे। झामुमो के विधायक दिनेश विलियम मरांडी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो गए। इस बार झामुमो ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था, जिससे वे नाराज थे। लिट्टीपारा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुनावी रैली के दौरान मरांडी ने भाजपा की सदस्यता ली। चौहान ने मरांडी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि वे दोनों मिलकर झारखंड के विकास और यहां के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। भाजपा में शामिल होने के कुछ घंटों बाद झामुमो ने मरांडी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। सत्तारूढ़ दल ने मरांडी को लिखे अपने पत्र में कहा कि उन्हें बृहस्पतिवार को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन वह समय सीमा के भीतर जवाब देने में विफल रहे। झामुमो ने पत्र में कहा है कि आपको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाता है और अगर 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है। तो बड़ा झटका यहाँ पर जेएमएम को लगा है। ज्यादा जानकारी अजय सिंह ब्यूरो हेड हमें दे रहे हैं, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अजय जी, किस तरह से देखते हैं और कितना बड़ा झटका है जेएमएम के लिए? देखिए नेहा, मैं बताऊं कि जैसे ही जब जो है विधानसभा का सीट का जो है जेएमएम और इन लोगों ने जब फाइनल किया था, तो दिनेश विलियम मरांडी का उसमें नाम नहीं था। जो दिनेश विलियम मरांडी है वो जो लिट्टीपाड़ा एक जो विधानसभा क्षेत्र है 1977 यानी 1977 से लेकर टिल आज तक वहां पर सिर्फ एक बार जो है दिनेश विलियम मरांडी जो है वो साइमन मरांडी और उषा
उषा हांसदा के बेटे हैं। तो जिसकी की कोल्हान का एरिया में उनकी एक गहरी पैठ मानी जाती है। ऐसा पैठ कि 1977 से लेकर आज तक एकमात्र एक समय जो है वहाँ इनका परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। अदरवाइज इतने समय तक लगातार इनके ही परिवार से, दिनेश विलियम मरीमंडी के ही परिवार से कोई न कोई विधायक या सांसद या कोई न कोई रहता था। लेकिन इस बार पता नहीं किस कारणों से कुछ विशेष कारण होंगे जिसके कारण इनको जो है वो टिकट से मरहूम रखा गया। और जब टिकट से मरहूम रखा गया, क्योंकि जो है वो जो जेएमएम है, जेएमएम के संस्थापक में इनके जो पिता हैं साइमन मरांडी, वो इनके जेएमएम के संस्थापक रहे हैं। तो इसी के चलते ही जो है वो इनकी एक गहरी पैठ मानी जाती है। तो जब टिकट इनको नहीं मिला तो दिनेश विलियम मरांडी ने अपने आप को जो है कल जो है वो बीजेपी का जो है दामन थाम लिया है। और बीजेपी का दामन थामा, एक समय ऐसा भी आया था कि साइमन मरांडी भी कुछ दिनों के लिए बीजेपी गए थे, लेकिन वापसी भी जब हुई थी और वापस वो तुरंत ही वो घर वापसी हुई और वो फिर से वो जेएमएम में हुए। लेकिन इस बार जो है दिनेश विलियम मरांडी को टिकट, चूंकि दिनेश विलियम बिल्कुल जुआ है और उनको जब टिकट नहीं मिली है, जो वो उनके पिता जो है साइमन मरांडी और उषा हांसदा, ये लोग दिवंगत हो गए हैं। तो इनका कहना है कि हमको जो है अनाथ की तरह व्यवहार किया गया, हमसे ये भी नहीं पूछा गया, हमारी कोई कमी नहीं बताई गई, हमको बताया नहीं गया कि किन कारणों से हमको मिली है, जबकि हमारा ऐसा कोई भी ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, हमारा कोई भी घोटाले में जांच में हमारा नाम नहीं है, कोई भी हमारी पब्लिक में अच्छी पैठ थी। तब पता नहीं टिकट से हमको क्यों मरहूम रखा गया। इसलिए इसमें उन्होंने ये जो है वो गुस्से में आकर जो है अल्टीमेटली वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जी नेहा, बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व की सबसे बड़े और सुंदर घाट नमो घाट का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सनातन की भूमि है और काशी इसका केंद्र है। सनातन धर्म सभी को समाहित करता है और इसने आक्रमणकारियों को भी समाहित करने का कार्य किया है। यह हमें एकता और दृढ़ता की सीख देता है। और उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि योगी जी अपनी लगन और निष्ठा से उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाकर इसे सर्वोच्च प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षण, सृजन, दूरदर्शी और सराहनीय विकास के लिए जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी समर्पित है, उत्तर प्रदेश के यही काम तपस्वी के रूप में योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वहीं उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे उनके मार्गदर्शन का लाभ कई अवसरों पर मिला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा हर तरफ है। काशी में देव दीपावली पर भी इसकी झलक दिखाई दी और लाखों दीपक की असंख्य माला के बीच वाराणसी के बबुआ पांडे घाट पर दियों से बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा गया, जो इस उत्सव में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। घाटों के अलावा बीच गंगा से भी लोग इसकी झलक निहारते दिखाई दिए। देव दीपावली देखने आई रीना पात्रो ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसका मतलब है कि सबको एक साथ जोड़कर चलना है। और इसी उद्देश्य को लेकर उनके इस संदेश को इस अंतर्राष्ट्रीय महापर्व देव दीपावली पर दियों से उकेरा गया है, ताकि इस संदेश को पूरे देश में पहुंचाया जा सके। और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे का कुछ लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं और लोग उसे अपने अपने ढंग से जोड़कर लोगों के सामने रख रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।